बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सिस्टम प्रोग्रामिंग में आज हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक चीज़ें हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग होती क्या है। सिस्टम प्रोग्रामिंग इज़ द एक्टिविटी ऑफ प्रोग्रामिंग कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब दो तरह के सॉफ्टवेयर हम बेसिकली, आपको आइडिया है, डिस्कस करते आए हैं। बेसिक कैटेगरीज, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। दोनों में जो मेन डिफ्रेंसिएशन है, मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम की बेसिक्स जो है, उसकी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करते हैं, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो यूजर्स की नीड्स को फुलफिल करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए लिखे जाते हैं, यूजर के लिए बनाए जाते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए डेवलप किए जाते हैं। द प्राइमरी डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम प्रोग्रामिंग व्हेन कंपेयर्ड टू एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इज दैट application programming aims to produce software which provides services to the user directly। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूजर्स को डायरेक्टली फैसिलिटेट करते हैं। Whereas system programming aims to produce software and software platforms which provide services to other software। वो प्लेटफॉर्म, होस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। चूंकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के रेफरेंस में वो गेस्ट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वो दूसरे सॉफ्टवेयर्स को सर्विसेज और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। आर परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंड और बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटेशनल साइंस एप्लीकेशन, गेम इंजन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एप्लीकेशंस। कई तरह की ये इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स हो सकती हैं। सिस्टम प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डिग्री ऑफ हार्डवेयर अवेयरनेस। क्योंकि सिस्टम प्रोग्रामिंग डायरेक्टली जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ती है, जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो इनडायरेक्टली, वो डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, वो रिक्वेस्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम के प्रोसीजर्स को। जबकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। इट्स गोल इज टू अचीव एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, आइदर बिकॉज द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ इज परफॉर्मेंस क्रिटिकल और बिकॉज इवन स्मॉल efficiency improvements directly transform into significant saving of time or money। तो अब इसमें फिर फर्दर आ जाता है कॉन्सेप्ट यूनिक्स। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज ओरिजिनली डेवलप्ड एट बेल लैबोरेटरीज, वंस पार्ट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन जायंट AT&T, designed in the 1970s for digital equipment PDP computers. Unix has become a very popular multi-user, multitasking operating system। अब ये इसके फीचर्स हैं। For a wide variety of hardware platforms from PC workstation to multiprocessor servers and supercomputers, the Unix operating system and hence Linux encourages a certain programming style। अब Linux Unix की एक इम्प्लीमेंटेशन है। Following are a few characteristics shared by typical Unix programs and systems। चूंकि आगे हमने यही प्रोग्रामिंग पढ़नी है तो उसके कुछ फीचर्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले सिंप्लिसिटी। Many of the most useful Unix utilities are very simple and as a result small and easy to understand। और इसमें एक रूल है किस, कीप इट सिंपल एज सिंपल, सिंपल, स्मॉल एंड सिंपल।
कि जो हमारा मॉड्यूल्स हैं प्रोग्रामिंग, जो हमारे फंक्शनल यूनिट्स हैं, उनको स्मॉल और सिंपल रखा जाए। इज अ गुड टेक्निक टू लर्न। यूनिट्स में इस टेक्निक को फॉलो किया जाता है। लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स आर गारंटीड टू कंटेन लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स बग्स एंड डिबगिंग इज अ कोर दैट वी वुड ऑल लाइक टू अवॉइड। तो जितने बड़े मॉड्यूल्स होंगे उसमें ज़्यादा बग्स या ज़्यादा एरर्स होंगे, तो इसलिए उसको अवॉइड किया जाता है। फोकस। इट इज़ ऑफन बेटर टू मेक अ प्रोग्राम परफॉर्म वन टास्क वेल देन टू थ्रो इन एवरी फीचर अलॉन्ग विद द किचन सिंक। ऐसा नहीं है कि एक ही फंक्शन है जो कि बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहा है, एक ही मॉड्यूल बहुत सारे टास्क, तो उसमें परफॉर्मेंस कंपैरिजन आ जाता है। तो यहाँ पे फोकस के साथ मॉड्यूल्स या फंक्शन या यूटिलिटीज डेवलप की जाती हैं। एक फंक्शन, एक मॉड्यूल, एक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है विद फोकस। अ प्रोग्राम विद फीचर ब्लॉट कैन बी डिफिकल्ट टू यूज एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन। जिस मॉड्यूल में बहुत सारे फीचर्स होंगे, बिल्कुल ये सिंपल चीजें हैं, जिस तरह से अगर आप अपने फोकस की बात कर लें, अगर फर्ज करें एक स्टूडेंट का फोकस सिर्फ स्टडीज है तो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी, और अगर कोई स्टडी के साथ जॉब भी कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस कंप्रोमाइज्ड होगी। अगर वो जॉब के अलावा कोई और भी तीसरा चौथा काम भी कर रहा है, यानी कि स्टडी के अलावा सारा कुछ कर रहा है, फिर जाहिरी बात है उसकी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड कुछ और होगा। चूंकि कोई भी एप्लीकेशन, उसमें कोई एक आध फंक्शनल यूनिट तो नहीं होता, उसमें ज्यादा यूनिट्स होते हैं, ज्यादा मॉड्यूल्स होते हैं, ज्यादा फंक्शनैलिटी होती है। जब उसको इंटीग्रेट किया जाता है तो उसको इंटरफेसेस के जरिए से इंटीग्रेट किया जाता है। अब सिंपल एक फंक्शन में इंटरफेस क्या होता है? सिंपल अगर फंक्शन की बात करें, सिंपल फंक्शन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसका इंटरफेस क्या होगा? सॉरी, सिंपल होगा। वेरी गुड। बेटा जो हम फंक्शन को कॉल करते हैं, उसको कॉल करने के दौरान हम उसकी आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स पास करते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो फंक्शन एक रिटर्न करता है डाटा, उसकी कोई रिटर्न टाइप होती है। ये उसका इंटरफेस है। उसको यूज कैसे करना है, उसका सिस्टम का, उसका फंक्शन का एक नाम होगा, उसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ये उसका इंटरफेस है जिसको यूज करते हुए आप उसको कॉल करते हैं। हमें प्रोवाइड करती हैं तो ये कुछ बेसिक्स थी।